जो अंतर उनमें होता है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भेड़ जो है इंस्ट्रक्शन जो होता है जो जो फॉलो करती है क्या कहते हैं इंस्ट्रक्शन, हाँ ऐसे ही उसको फॉलो करती है। आप कभी नोटिस करना बकरियों को देखेंगे जब आप, तो आप देखेंगे कि बहुत पीछे भागना पड़ता है उनके, वो जिन्होंने जो चरवाहे वो आपको ज़्यादा अच्छा बेटर बताएंगे। लेकिन भेड़ जो है ना, जो भेड़ को आप देखेंगे तो चरवाहा जहाँ जहाँ चलेगा ना इतनी मासूम होती है कि वो चरवाहा को फॉलो करती है। भेड़ कहेगी, भेड़ चरवाहा को फॉलो करेगी और जहाँ जहाँ उसके इर्द गिर्द ही रहती है। दूसरी बात, आप बकरियों को देखेंगे तो कई बार वो पेड़ों पे भी चढ़ जाएगी, चरवाहे नीचे आ है ना, कई बार अपनी मर्जी से कहीं भी भाग जाती है। तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जो मेरी भेड़ है ना, जो मेरी प्रभु के वचन में लिखा, आई एम द गुड शेपर्ड, मैं अच्छा और हाँ, और वे लोग जो परमेश्वर की पवित्र आत्मा के अनुसार चलते हैं उन्हें कहा गया है वो प्रभु की भेड़ है। क्या है वो? प्रभु की भेड़ है। और वचन में लिखा, मेरी भेड़ मेरी आवाज को पहचानती है, सुनती है, पहचानती है। ठीक है, प्रभु की आवाज क्या है? प्रभु की आवाज क्या है? उसका वचन जो कहता है वो प्रभु की आवाज है। प्रभु के वचन में लिखा, जो प्रभु का वचन कहता है वैसा करना हमारे लिए ठीक है। हालेलुया, हालेलुया। अभी इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में चले, मैं एक छोटी सी और एक बिगेस्ट टेस्टिमनी जो मैं मेरी खुद की मैं अपनी गवाही देना चाहता हूँ। मेरी जिंदगी में, वैसे मेरी जिंदगी में नोटिस बहुत सारी गवाही है। मन करता है कि एक बुक ऐसी प्रभु कभी मुझे अनुग्रह बख्शे तो मैं एक किताब, एक बुक सिर्फ अपनी गवाही की, मेरी जिंदगी में मैं मसीह में आया, मसीह से पहले क्या था और मसीह के बाद में क्या हुआ, मसीह ने मेरी जिंदगी, मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे भाइयों, मेरी बहनों में क्या काम किया। मसीह को अपनाकर मैंने गलती, अगर मैं नहीं अपनाता तो मेरी सबसे बड़ी गलती, मेरी लाइफ की सबसे बड़ी भूल होती अगर मैं प्रभु को ना ग्रहण या प्रभु के पास ना आता। मुझे आज भी याद है, मैं अपनी जिंदगी का मुबारक दिन कहता हूँ। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा और खुशी का दिन मैं मानता हूँ जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपनी जिंदगी दी, जिस दिन मैंने शारीरिक बपतिस्मा लिया कि प्रभु आज से मैं तेरा हूँ। और शुरू में जब हम बपतिस्मा लेते हैं या प्रभु को अपना जीवन देते हैं तब हमें लगता नहीं है कि हमने क्या किया। समझ रहे आप? कभी आप सोचिए, कभी आप बाइबल को पढ़ें तो एक चीज को ध्यान दें। एक बच्चा आगे बैठाइए। कभी आप ध्यान दें तो आप एक चीज नोटिस, आप बैठाइए, आप ध्यान देंगे ना तो चेलों में भी ना कई बार थोड़ा सा डिस्टर्बनेस थोड़ी सी ऐसे रहता था, यार प्रभु यीशु मसीह यही है कि नहीं है, अरे प्रभु यही उद्धार करता है कि नहीं है। उनके अंदर एक वो झिझक सी रहती थी। कई बार सोचते थे हम प्रभु से पूछे, लेकिन जो चलते रहे प्रभु के पीछे, ध्यान से सुनिए, हालेलुया, जो लोग चलते रहे, कंटिन्यू चलते रहे, लास्ट तक कितने लोग, 11 लोग लास्ट तक पहुंचे। कहा जाए तो जैसे कि एक दौड़ लगाते हैं ना, दौड़ में मान लीजिए 1 लाख लोगों को दौड़ाया तो 1 लाख लोगों में से कुछ दौड़े थक गए, यार हम आगे, कुछ दौड़े यार अब बहुत दूर है, कुछ दौड़े यार हम जीत ही नहीं पाएंगे, मेरे से वो ज्यादा आगे भाग रहा है। लेकिन कुछ ने बोला भाई दौड़ते रहो क्योंकि हम दौड़ेंगे तो हम जीत जाएंगे। तो 11 लोग लास्ट तक प्रभु यीशु मसीह के साथ बने, जैसे पतरस, यूहन्ना, याकूब, थोमा, अंद्रयास, बरतुल्मै, याकूब का भाई जो भी है, ये 11 लोग बने। 11 में से एक तो आपको पता ही है, उदस को लास्ट टाइम पर उसको अंधकार ने बहकाया और लालच में आकर, है ना, लालच में आकर, हेलो, लालच में तरफ ध्यान देके, आइज कांटेक्ट रहना चाहिए मेरी तरफ, मेरे को लगता नहीं मेरा प्रचार सुन रहे हैं। तो यहूदा स्कूटर लास्ट में, एंड ऑफ लास्ट में अगर थोड़ा वेट और करता तो वो भी 12 में गिना जाता, यानी 12 में उसका भी नाम होता कि उसने भी बहुत सेवा की है। ठीक है, लेकिन वो वेट नहीं किया, उसने अपने आप को फांसी लगा ली। तो हमें लास्ट तक देखना है। कहते कि जब शुरुआत को कभी भी अंत नहीं समझना चाहिए, अंत तक वेट करो क्या होगा। ये लोग शुरू में ही, मैंने देखा बहुत से निर्णय निकाल लेते हैं, है ना, भाई ये ऐसा होगा, ये यहाँ जाएगा। जैसे कि ना कई लोग अंदाजा लगाते, सट्टा बाजार होता, सट्टा वगैरह में नंबरों का अंदाजा, अच्छा ये कल ये आएगा, इस पे पैसा लगाते, पता लगता कोई और आता है, वो पैसा सारा, अरे यार मेरा अंदाजा था। अच्छा पूरे दिन गणित करते हैं,
यहाँ से ये पीला आया, ये आया, इसमें ये गुस्सा, इसमें ये हुआ, फलाना हुआ, दिमाग को पूरे नंबरों का इतना दिमाग लगाने के बाद भी उनका वो नंबर नहीं। मेरे कहने का मतलब है हमें खुद से निर्णय, परमेश्वर हमारा निर्णय करता है। हालेलुया। जब कभी परमेश्वर किसी को कोई दर्शन देता है, जब कभी भी परमेश्वर किसी को दर्शन के द्वारा एक अगुवाई करता है कि आगे चल के तेरी जिंदगी में मैं ये करने जा रहा हूं, तो दर्शन को पहले तो उसका खुद का परिवार ही नहीं समझता। आप बाइबल में देखेंगे तो यीशु मसीह एक योजना के तहत पहले से ही परमेश्वर ने योजना बनाई। अच्छा, मैं आपको एक चीज और बता दूं कि यीशु मसीह पाप करने के बाद योजना नहीं बनाई थी कि मनुष्य को बचाने के लिए आएंगे। यीशु मसीह पहले से ही बनाई गई योजना थी कि अगर मनुष्य पाप कर देता है, क्योंकि प्रभु को पता था कि मनुष्य क्या करेगा, कर सकता है, कर भी देगा, तो मुझे पहले से ही इनके लिए तैयारी। तो यीशु मसीह प्लान बी नहीं है, यीशु मसीह प्लान बी नहीं है। प्लान बी क्या होता है, अरे ए काम नहीं आया तो फिर प्लान ए है। टोटल मतलब पहला प्लान था कि भाई लोगों को बचाने के लिए पहले से ही प्रभु ने यीशु को बलिदान को तैयार रखा था। ठीक है, तो कई लोग लास्ट तक नहीं रुकते, कई लोग लास्ट तक नहीं देखते। तो दर्शन जो होता है, जब कोई परमेश्वर किसी के ऊपर देता है, तो सबसे पहले उसके घर वाले ही नहीं समझ पाते। मैं आपको एक बाइबल से भी उदाहरण दूंगा, फिर संसार में भी कोई खुदावन, कोई कई दासों का उदाहरण मेरे पास है। तो बाइबल में यूसुफ करके एक व्यक्ति है, यूसुफ करके आप पढ़ोगे, ध्यान से सुनिए, यूसुफ करके, ध्यान से सुनिए, यूसुफ करके जब आप पढ़ोगे उत्पत्ति की, पैदाइश की किताब जो जेनेसिस में आप पढ़ोगे, यूसुफ की लाइफ के बारे में लिखा। यूसुफ एक व्यक्ति जिसके और भी भाई थे, ये याकूब का बेटा था, सबसे छोटा। याकूब के बेटे यूसुफ ने दर्शन देखा, सपन में देखा कि हम खेत में हैं। बड़ा सिंपल सा सपना देखा कि हम खेत में हैं और खेत में जो पुले बांधते हैं ना, खेत में जो कटनी करके उसके जो गड्ढे बना के रखते हैं, पुले कहते हैं ना उसको। तो मेरा पुला खड़ा है और मेरे भाइयों के जो पुले हैं वो मेरे आगे दंडवत, मेरे आगे झुक रहे हैं। अच्छा, उसने अपने भाइयों को बताया कि मैंने ऐसे देखा कि तुम्हारे पुले मेरे पुले, यानी मेरे गट्ठे के आगे, मेरे जो गेहूं के जो हैं उसके आगे तुम सबके सब दंडवत कर रहे हैं। अच्छा, उसने फिर एक और सपना देखा कि आकाश के सारे तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। उसके भाई क्रोधित हुए, उसको मारने के लिए उसको बेच डाला, उसको करा। इतना सिंपल दर्शन था। आगे चल के वो दर्शन बड़ा विशाल दिखाई देता है। वो क्या बना, मिस्र का प्रधानमंत्री। मिस्र का क्या बना, प्रधानमंत्री। सब कुछ उसके अंडर कर दिया राजा ने, सारे गेहूं, सारा अनाज सब उसके अंडर था। और एक दिन क्या देखते हैं, उसके भाई उसको दंडवत। एक सिंपल सा, मैंने क्या देखा, खेत में तुम सबके जो है पुले मुझे झुककर प्रणाम कर रहे हैं। और आगे चल के इतना बड़ा दर्शन। मैंने भी एक सपना देखा, मुझे भी प्रभु ने एक दर्शन देखा, एक विशाल खेत है अनाज का, गेहूं का, और मैं उस पर बाइबल से उस खेत को प्रचार कर रहा हूं। दर्शन दिखने में बड़ा सपना होता है, लेकिन पूरा करने वाला परमेश्वर जब पूरा करता है तो लोग हैरान हो जाते हैं। क्या उसके भाई हैरान नहीं हुए होंगे? ये सही कह रहा था, हम तो पुले समझ रहे थे, गेहूं के नॉर्मल ले रहे थे, ये सही कह रहा था। यीशु मसीह के भाई भी यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते। बाइबल में लिखा उसके भाई भी उस पर विश्वास नहीं करते। तो जब परमेश्वर किसी को चुनता है, जब किसी को दर्शन देता है, जब दाऊद को चुना तो दाऊद के भाई भी उससे ईर्ष्या करते थे। उसका अभिषेक करा तो भी ईर्ष्या करते थे। लेकिन बाद में वही दाऊद क्या बन गया, इजराइल का। मिस्र में से जब मूसा को चुना, जब मूसा के ऊपर परमेश्वर की नजर थी, तो मिस्र में जब उसे भगा दिया गया, लिखा है उसके दो भाई यहूदी लोग आपस में लड़ रहे थे, तो उसने दोनों को छुड़ाया। कह रहे तुम आपस में क्यों लड़ रहे हो? तो एक यहूदी ने बोला, तुझे हम पे किसने प्रधान बनाया? क्या जैसे तूने कल उस मिस्री को मार के दफना दिया, हमें मार। फिर मूसा वहां से भागा। बाद में लिखा 40 साल बाद परमेश्वर ने मूसा को दर्शन देकर उसी मिस्र में भेजा, उन्हीं लोगों का क्या बनाकर, अगुवा बनाकर। उन्हीं लोगों को उसके अंडर रहना था, जिन्होंने क्या कहा था कि इसे तुझे क्या हमारे पे किसी ने, परमेश्वर ने उसे क्या बनाया, उनका प्रधान बनाया। दर्शन सिंपल होते हैं, लेकिन जब पूरे होते हैं
पूरी दुनिया देखती है। परमेश्वर दर्शन एक को देता है, पर जब वो चलते रहते हैं उसको पूरी दुनिया देखती है। ऐसे ही अंकुर नरोदा यूसुफ प्रभु के दास, जो प्रभु ने उन्हें चुना तो उनके परिवार उनके अगेंस्ट में था, उनके माँ बाप उनके अगेंस्ट में थे। वो कई बार अपने टेस्टमनी में हजारों बार बता चुके हैं कि मेरी मम्मी मेरे पापा कहते बेटा तू नशा कर ले पर ऐथे ना जा। कह रहे मेरे रिश्तेदार मेरे अगेंस्ट में थे, छोड़ के चले यार, बोले नहीं हम तुम्हारे से मतलब नहीं रखेंगे, तुमसे ही नहीं रखेंगे। हर किसी ने मेरे से इनकार किया, हर किसी ने मुझे प्रभु के रास्ते में चलने से मना करा, पर मैं कंटिन्यू चलता रहा। और आज देखिए वो कहाँ है। और रिश्तेदार, क्या कोई उनके रिश्तेदारों को जानता है? लेकिन क्या अंकुर नरोदा यूसुफ को जानते हैं? जानते हैं। देश विदेशों में लोग जानते। ये क्या है? एक दर्शन। आप प्रभु के पीछे चलते रहो। मेरा मानना है दर्शन वो देता तो पूरा करने की भी सामर्थ उसी की है। हालेलुया। मुझे भी खुदावंद ने दर्शन दिया है, सपन दिया है। मैं प्रभु के दिए वादों पर विश्वास करता हूँ, मैं उसके दिए दर्शन पर विश्वास करता हूँ, और सबसे ज्यादा विश्वास ये करता हूँ कि उसकी सामर्थ सब कुछ कर सकती है। आमीन आमीन। उसकी सामर्थ सब कुछ कर सकती है। प्रभु की सामर्थ, मनुष्य की सामर्थ नहीं, परमेश्वर की सामर्थ सब कुछ कर सकती है। बशर्त ये है कि अंत तक कौन है, आखिर तक कौन है। हालेलुया हालेलुया। बीते दिनों प्रभु ने मेरी जिंदगी में एक बड़ी गवाही दी। मैं और मेरा परिवार यहाँ पे हम अपने रूम में सो रखे थे, और जब हम सो रखे थे तो करीब करीब सुबह 4 बजे 5 बजे के आसपास, ऐसी 5 बजे के आसपास मेरे कान ऐसे होने लगा। तो मुझे लगा शायद वो पानी है, तो मैंने यूं हिलाया, मुझे लग रहा नहाते समय कई बार पानी अंदर रह जाता है। फिर दोबारा मेरे कान में ऐसे करके बड़ा जैसे कोई अंदर कुछ, फिर मैंने हिलाया, फिर मुझे आत्मा में अगुवाई हुई कि शायद कोई कीड़ा मेरे कान में घुस गया, ये कोई चीज घुस गई है। मैंने तुरंत अपनी मिसेज को बोला कि तुरंत अनॉइंटिंग ऑयल लाओ। क्या लाओ? मैंने तुरंत बोला अभिषेक का तेल लाओ, मेरे कान में डाल। और वो उठी, तुरंत उन्होंने अभिषेक का तेल मेरे कान में डाला, और मेरे कान में से इतना बड़ा कीड़ा बाहर निकला। और वो निकला भी कैसे? वो एकदम डेड, ऊपर आते ही वो बाहर निकलते ही मर गया वो। मैं तुरंत बोला अभिषेक का तेल डालो। और उसको एक छोटा बिच्छू कहा जाता है, हमने उसकी फोटो ली और आप देख सकते हैं इसको, दिख रहा है? दिख रहा है आपको? तो इसकी हमने इमेज ली। आज इसके बारे में हमारे ब्रदर ने रिसर्च किया, तो उसको बिच्छू ये बड़ा जहरीला होता है। मैंने इसके केस देखे, इसको नॉर्मल लेते लोग, लेकिन मैंने इसको देखे यूट्यूब उस पे, मैंने इसको देखा गूगल पे कि जिसके काटता तो पूरा बिल्कुल ऐसा जहरीला, पूरा लाल एकदम स्किन गल जाती है। जहां पे काटता उस जगह की स्किन गलने लग जाती है अगर सही से इलाज। इतना जहरीला, इसे स्मॉल, की इन्होंने बताया तो इसे स्मॉल बिच्छू कहते हैं, छोटा बिच्छू। ये बहुत जहरीला, कहते हैं कि इतना छोटा होता है लेकिन लोग इसे नजरअंदाज करते हैं, पर ये जहरीला होता है और इसमें इतना पॉइजन होता है। अगर ये इसको दबा के मसल के उसका पॉइजन हाथ पे लग जाए तो वही जगह पे पहले लाल 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 लाल, फिर वो चमड़ी गलने। आप सोचिए ये मेरे कान के अंदर था, और कब से था, कितनी देर से था, मुझे ये भी नहीं पता। लेकिन जब ये चला अंदर, ये कुछ हुआ तो मेरी एकदम नींद खुली। अच्छा, इस धन्यवाद करता हूं कि प्रभु का, मुझे प्रभु ने आने वाले अभिषेक की अनॉइंटिंग मीटिंग के लिए, मैसेज के लिए प्रभु ने एक मुझे उदाहरण दे दिया। क्योंकि मैं आने वाले, आपको मैंने बताया, आप बने रहना प्रभु में। अभी हमारी जो मैंने बीते दिनों बताया था कि मैं आपको बताऊंगा अभिषेक क्यों इंपॉर्टेंट होता है। और मैं सिंपल बता देता हूं कि इजराइल में आज भी और पहले से एक प्रथा है कि जो भेड़ें होती है ना, भेड़ों के कानों में और सर पर तेल डाला जाता है। अच्छा, वो डाला क्यों जाता है? क्योंकि तेल इसलिए डाला था, कीड़े जो है नाक से और कान से उनके अंदर घुस जाते हैं, और जब घुस जाते थे तो वो अपने कान को, भेड़ तो निकाल नहीं सकती तो अपना सर पटकती है, क्योंकि वो भेड़ कान से कहाँ चले जाते हैं? दिमाग में। नाक से दिमाग में चले जाते हैं, कान से, तो वो पटक पटक के अपने आप को मार भी देती है। और मैंने देखा, इमेज देखी, तो अपने आप को लहू से एकदम घायल कर लेती है। तो आने वाले समय में मुझे इसका बड़ा बेनिफिट होने वाला है कि एक भेड़ की सुरक्षा परमेश्वर का अभिषेक कैसे करता है।
तो आप लोग बने रहें, ये बहुत बड़ी गवाही है मेरी जिंदगी की। अगर शायद मेरे को नहीं पता लगता, अंदर ये काटता या अंदर कुछ था, या अंदर कान पक जाता, या पर्दा, आपको पता है कान का जो एक साउंड सुनने वाला एक पर्दा होता है वो बहुत नाजुक होता है, उसमें कहते हैं तिल्लू भी नहीं मारनी, है ना, पिन, कुछ ऐसी लोहे की कुछ भी नहीं मारना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही नाजुक होता है। अगर कुछ डाल के उसमें लग जाए तो फिर कान, पर्दा, तो ये इतना जहरीला है, अंदर कुछ कर देता या कुछ करता तो कुछ भी हो, लेकिन हमारा परमेश्वर सामर्थ्य है जिसने हमें बचाया। प्रभु ने मेरी आत्मा में अगुवाई की, मैं तुरंत अनॉइंटिंग ऑयल अपने कान में डाला, और तुरंत, एक हैरानगी वाली बात है, ये जिंदा नहीं रहा, ये बाहर आते ही ऐसा जैसे कि इसको सजा मिली हो, कि तुरंत आते मर गया, ये जिंदा हिला ही नहीं है, यहाँ आते ही ये खत्म हो गया। फिर प्रभु के दासी ने हटाया। मैं आपको बता रहा हूँ परमेश्वर की सामर्थ ऐसी है कि शैतान के कई प्लानिंग को ऑन द स्पॉट खत्म कर देती है। शैतान की कई सारी योजनाओं को अभिषेक जो है ऑन द स्पॉट शैतान की कई सारी योजनाओं को ऑन द स्पॉट खत्म कर देता है, ताकि हम सेफ रहें। मुझे बहुत कुछ मिला इस कीड़े से, मुझे बहुत कुछ मिला, समझ के मैं आने वाले समय में हम कंटिन्यू से करेंगे। हालेलुया, तारीफ करेंगे प्रभु की। मैं भी तारीफ करता हूं, दवाई दी, धन्यवाद हो उसके सामर्थ्य के लिए। ठीक है, सभी बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए